कई महीनों तक चले संघर्ष, समुद्री तनाव और आर्थिक दबाव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौते की रूपरेखा सामने आई है। इस समझौते का सबसे बड़ा मकसद युद्ध को रोकना और खाड़ी क्षेत्र में सामान्य हालात बहाल करना बताया जा रहा है। दोनों देशों के बीच बनी सहमति में सिर्फ सैन्य तनाव कम करने की बात नहीं है, बल्कि समुद्री व्यापार, तेल आपूर्ति और आर्थिक गतिविधियों को फिर पटरी पर लाने की कोशिश भी दिखाई देती है। दुनिया की नजर इसलिए भी इस समझौते पर है क्योंकि इसका सीधा संबंध हॉर्मूज जलजमरू मध्य से है। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। जब भी यहाँ तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें प्रभावित होती है। यही वजह है कि इस समझौते की खबर सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों पर असर दिखाई देने लगा। हॉर्मूज रास्ता फिर खुलने की तैयारी, तेल कारोबार को मिल सकती है राहत, समुद्री तनाव कम करने की कोशिश, वैश्विक बाजारों की नजर इस डील पर। इस समझौते की सबसे चर्चित शर्त हॉर्मूज जलजमरू मध्य को लेकर सामने आई है। दावा है कि जहाजों की आवाजाही को फिर सामान्य बनाया जाएगा और एक निश्चित अवधि तक टोल फ्री व्यवस्था लागू की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर के तेल टैंकर और व्यापारिक जहाज बिना अतिरिक्त शुल्क के इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे। यही वजह है कि इस डील को सिर्फ अमेरिका और ईरान के रिश्तों से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर हॉर्मूज पूरी तरह सामान्य हो जाता है तो तेल की सप्लाई बढ़ सकती है, बाजार को राहत मिल सकती है और ऊर्जा संकट का दबाव कम हो सकता है। लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि समझौते की शर्तों को जमीन पर कितना लागू किया जाता है। लेकिन इस पूरी डील की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली शर्त हॉर्मूज जलजमरू मध्य को लेकर सामने आई है। दुनिया के तेल कारोबार की सबसे अहम लाइफलाइन माने जाने वाले इस समुद्री रास्ते को अगले 60 दिनों तक टोल फ्री रखा जाएगा। यानी दुनिया भर के जहाज बिना किसी शुल्क के इस रास्ते से गुजर सकेंगे। लेकिन असली खेल 60 दिनों के बाद शुरू होगा, क्योंकि तेहरान ने साफ संकेत दिया है कि 60 दिन की अवधि पूरी होने के बाद हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल वसूला जा सकता है। यानी जिस रास्ते से दुनिया के करीब 5वें हिस्से का तेल गुजरता है, उस पर ईरान की पकड़ और मजबूत होती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इस डील को सिर्फ युद्ध विराम नहीं मान रहे, बल्कि ईरान की रणनीति जीत के तौर पर भी देख रहे हैं। ट्रंप ने भले ही हॉर्मूज को खुलवाने का दावा किया हो, लेकिन 60 दिन बाद टोल वसूली की संभावना ने ये संदेश जरूर दिया है कि दुनिया की सबसे अहम समुद्री चोक पॉइंट पर अंतिम नियंत्रण अब भी ईरान के साथ में है। यही कारण है कि इस डील को लेकर वॉशिंगटन, खाड़ी देशों और वैश्विक तेल बाजार की नजरें अगले 60 दिन पर टिक गई हैं। 60 दिन तक हॉर्मूज रहेगा टोल फ्री, 60 दिन बाद टोल वसूलेगा ईरान। ट्रंप की डील में ईरान की जीत, दुनिया की तेल नस पर तेहरान, हॉर्मूज पर ईरान की पकड़ मजबूत। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के तेल कारोबार और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत का रास्ता खोला गया है। यही वजह है कि इस समझौते को सिर्फ युद्ध विराम नहीं, बल्कि आर्थिक पुनर्संतुलन की कोशिश भी कहा जा रहा है। तेल बाजार इसलिए भी इस डील पर नजर रखे हुए है क्योंकि अगर ईरानी तेल की आपूर्ति बढ़ती है तो वैश्विक बाजार में सप्लाई बढ़ सकती है। इससे तेल की कीमतों पर दबाव आ सकता है और कई देशों को राहत मिल सकती है। यही कारण है कि समझौते की खबर के बाद बाजारों में तुरंत प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस डील की सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी है, क्योंकि कई बड़े मुद्दों पर अंतिम समझौता होना अभी बाकी बताया जा रहा है। परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों का भविष्य और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे सवाल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच आगे भी बातचीत का दौर चलने वाला है, यानी तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। एक तरफ शांति और व्यापार की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ अविश्वास और पुराने विवाद भी मौजूद है। यही वजह है कि दुनिया इस समझौते को राहत की खबर तो मान रही है, लेकिन अंतिम समाधान नहीं। परमाणु मुद्दे पर सहमति बाकी, प्रतिबंधों का भविष्य अभी अनिश्चित, आगे भी जारी रहेगी बातचीत। तो मध्य पूर्व की नजर अगले कदम, शांति के साथ मौजूद कई चुनौतियां।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये समझौता वास्तव में मध्य पूर्व में स्थायी शांति की शुरुआत बनेगा या फिर कुछ समय बाद तनाव फिर लौट आएगा। क्या हॉर्मूज का रास्ता हमेशा खुला रहेगा? क्या तेल बाजार को लंबे समय की राहत मिलेगी? और क्या अमेरिका और ईरान अपने पुराने विवादों को पीछे छोड़ पाएंगे? फिलहाल दुनिया राहत की सांस जरूर ले रही है, लेकिन इस डील की असली परीक्षा अब शुरू होगी, क्योंकि कागज पर लिखी शर्तें और जमीन पर उनका पालन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है।